दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरव्यू कॉइन ठगी मामले में ईडी की कार्रवाई शुरू, 22 लोगों की जानकारी मांगी। जिला परिषद कर्मचारियों को हक दिलाने के लिए महासंघ करेगा मध्यस्थता। आपदा राहत कोष में जमा हुए 200 करोड़, राज्य सरकार ने रखा है 300 करोड़ का लक्ष्य। ग्रेडेशन प्रणाली बंद होने से तकनीकी कर्मचारियों की प्लेसमेंट हो रही प्रभावित। धान खरीद के लिए कल से खुलेंगे केंद्र, 1154 किसानों ने करवाया पंजीकरण, 430 टोकन जारी। जयराम ठाकुर का बड़ा आरोप, प्रभावितों की कोई मदद नहीं कर रही सरकार। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जयंती अवसर पर भेंट की श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। कोरव्यू कॉइन के नाम पर ठगी मामले को लेकर ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने कोरव्यू कॉइन के नाम पर ठगी मामले में 22 लोगों की जानकारी मांगी है। कोरव्यू कॉइन के नाम पर ठगी मामले को लेकर ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने कोरव्यू कॉइन के नाम पर ठगी मामले को 22 लोगों की जानकारी मांगी है। ईडी ने कोरव्यू कॉइन के नाम ठगी मामले की जांच के लिए एसपी मंडी और साइबर सेल को पत्र भेजा है। ईडी ने इन 22 लोगों के खिलाफ पुलिस थानों में शिकायत दर्ज करवाई और एफआईआर की जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा। ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत मामले की जांच कर रही है। करीब 22 से लोग प्रवर्तन निदेशालय की जांच दायरे में आ गए हैं। ऐसे में पुलिस से सूचना मिलने के बाद ईडी मामले से संबंधित लोगों पर शिकंजा कस सकती है। गौर हो कि प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी के मामले सामने आए हैं। ऐसे में इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर व ऊना जिला के लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है, जिसके बाद ईडी ने भी मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने जिन लोगों के खिलाफ दर्ज शिकायत व एफआईआर की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने को कहा गया है, उनके नाम व पते के साथ पूरी जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है। इनमें मंडी, ऊना, बद्दी, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, बिलासपुर जिला के लोगों के नाम शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने समस्त जिलों में जिला परिषद कर्मचारियों के पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने के निर्णय में धैर्य बरतने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रदेश के समस्त जिलों में जिला परिषद कर्मचारियों के पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने के निर्णय में धैर्य बरतने का आह्वान किया है। महासंघ ने प्रदर्शन रोकने का आह्वान किया है। अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के राज्य संयोजक एलडी चौहान ने कहा कि प्रदेश में जिला परिषद कैडर के करीब 4700 कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मात्र अपनी इच्छा शक्ति से पुरानी पेंशन को बहाल कर सकते हैं। वो जल्द ही जिला परिषद के कर्मियों की मांगों को भी पूरा करेंगे। चौहान ने कहा कि इन कर्मचारियों की मांगों पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री से भी बात करके मध्यस्थता करेंगे। प्रदेश सरकार से मांग है कि जिला परिषद कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, जो कि उनका संवैधानिक हक है। इसके अलावा इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज किया जाना चाहिए और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का जो लाभ निगमों और बोर्डों तक को मिल चुका है, इन जिला परिषद कर्मियों को भी तुरंत मिलना चाहिए। राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष 2023 में एकत्र धनराशि का खुलासा कर दिया है। अब तक राज्य सरकार के पास 200 करोड़ रुपए अंशदान के रूप में पहुंच चुके हैं, लेकिन दान मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है और इस अंशदान के 300 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। राज्य सरकार ने आपदा राहत कोष 2023 में एकत्र धनराशि का खुलासा कर दिया है। अब तक राज्य सरकार के पास 200 करोड़ रुपए अंशदान के रूप में पहुंच चुके हैं। हालांकि दान मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है और इस अंशदान के 300 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। इस कोष का उद्देश्य बरसात के दौरान राज्य में हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से भारी नुकसान झेलने वाले परिवारों की राहत और पुनर्वास कार्यों में सहायता करना है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भी हिमाचल प्रदेश में अंशदान के रूप में 145 करोड़ रुपए की राशि एकत्र हुई थी, जबकि आपदा राहत कोष 2023 के लिए सहायता राशि उम्मीद से अधिक रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं पहल करते हुए अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इस कोष में दान की है। आवश्यकता के इस समय में
आपदा से पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत बचत से इस कोष में 51 लाख रुपए दान किए हैं। इस नेक कार्य के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को उन छोटे बच्चों से प्रेरणा मिली जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने गुल्लक दान कर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बच्चे अपनी बचत दान कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं। ITI प्रशिक्षित पंप ऑपरेटर कल्याण महासंघ ने 3 जनवरी को छठे वेतनमान के लागू होने पर बंद की गई ग्रेडेशन प्रणाली को जारी रखने की मांग की है। ITI प्रशिक्षित पंप ऑपरेटर कल्याण महासंघ ने 3 जनवरी को छठे वेतनमान के लागू होने पर बंद की गई ग्रेडेशन प्रणाली को जारी रखने की मांग की है। ग्रेडिंग सिस्टम 20, 30, 50 बंद हो चुका है और तकनीशियन कर्मचारियों की ग्रेडेशन प्रणाली बंद होने से कर्मचारियों की प्लेसमेंट भी नहीं हो पा रही है। ग्रेडेशन होने पर ही उच्च वेतन का लाभ मिलता रहा है। इससे विभाग में कर्मचारी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 और जूनियर टेक्नीशियन कर्मचारी हैं। वह ग्रेडेशन प्रणाली बंद होने के कारण वरिष्ठता सूची में एक ही स्थान पर बने हैं। छठे वेतनमान लागू होने से पूर्व विभाग में ग्रेडेशन प्रणाली बंद होने के कारण तकनीकी कर्मचारियों की प्लेसमेंट हो रही थी, लेकिन अब ग्रेडेशन सिस्टम बंद होने के कारण प्लेसमेंट भी रुक गई है। संगठन सदस्य ने सरकार से पुनर्विचार कर तकनीक कर्मचारी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रेडेशन को दोबारा लागू करने की मांग की है, ताकि बंद की गई ग्रेडेशन को दोबारा लागू कर तकनीक कर्मचारी को लाभ प्राप्त हो सके। किसान भाइयों के लिए ये बड़ी खबर है। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए बनाए गए 6 धान खरीद केंद्र कल से खुलेंगे। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए सोमवार शाम तक 1154 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए 6 धान खरीद केंद्र कल से खुलेंगे। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए सोमवार शाम तक 1154 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। 2203 रुपए प्रति क्विंटल धान की फसल का मूल्य तय किया गया है। सोमवार शाम तक किसानों को 430 टोकन नंबर जारी किए गए हैं। प्रदेश में धान खरीद के लिए बनाए गए केंद्रों में 3 अक्टूबर से धान की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 9 मंडियां, जिनमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मीलवा जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पांवटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन एवं मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश के किसान खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद किसानों को धान की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। पोर्टल पर बताई गई तिथि के अनुसार किसान धान खरीद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र से मिल रही मदद के मामले में राज्य सरकार द्वारा की जा रही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र से मिल रही मदद के मामले में राज्य सरकार द्वारा की जा रही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की लगातार मदद कर रही है। हजारों करोड़ रुपए अलग अलग मदों में राज्य सरकार को मिल चुके हैं। आवास से लेकर सड़क और नेशनल हाईवे के लिए अलग अलग राशि जारी की जा चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं दिया की रट लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि अभी भी केंद्र की टीमें नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल की विभिन्न जगहों का सर्वे कर रही हैं। इसलिए राज्य सरकार इस तरह की बातें कर रही है जो हास्यास्पद है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मैंने आपदा प्रभावित बहुत जगहों का दौरा किया और अभी भी कर रहा हूं। आपदा आने के समय जिस तरह से लोगों को सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई थी, उसी तरह 2 महीने बीतने के बाद भी लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाई है। धरातल की स्थितियां सरकारी दावों के बिल्कुल विपरीत हैं। कई ऐसी जगहें भी हैं जहां आपदा के बाद से कोई अधिकारी पहुंचा ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में लोगों के नुकसान का सही आकलन और सही राहत कैसे मिल पाएगी? उन्होंने कहा कि लोगों की इस शिकायतों पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला के रिज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला के रिज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला, जो उनके जीवन के सिद्धांतों की आधारशिला बने। राज्यपाल ने उनकी सत्यनिष्ठा, सादगी और भारतीय परंपराओं के साथ गहरे जुड़ाव की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के स्वदेशी, स्वराज, आत्मनिर्भरता और स्वच्छता के सिद्धांत हम सभी को प्रेरित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। उन्होंने जिस जीवन को जिया, सबको साथ लेकर के चलने का और हे राम कह कर के अंतिम समय जाने का, मुझे लगता है कि पूरा का पूरा उनका जीवन केवल लोगों के लिए ही रहा है और स्वयं अपना काम करके उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि कर्म के प्रति किस प्रकार से आग्रही रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में गांधी जी की अहिंसा के प्रति गहरी निष्ठा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसा के प्रति समर्पण ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की वर्षों की गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने सभी लोगों को गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेने और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अपने जीवन में शामिल करने का आह्वान किया। इसी तरह पूरे प्रदेश में भी राष्ट्रपिता को याद किया गया। गांधी जी की सोच और विचार जो उनके थे कि नॉन वायलेंस से किसी का भी दिल जीता जा सकता है, उसके विचारों को आज पूरा विश्व मानता है। आज 2 अक्टूबर का दिन नॉन वायलेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है। गांधी जी ने जिस प्रकार अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों से हमको आज़ादी दिलाने के लिए जो नीतियां बनाई, जो विचार प्रकट किए और आज हम आज़ाद देश के 76वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की नीतियां हैं जिसके कारण हमें आज़ादी मिली। और इस समय हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके दिखाए मार्गदर्शन में जो नॉन वायलेंस का मार्गदर्शन है उसको अपनाएं। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। प्रदेश में 6 दिन साफ रहेगा मौसम, 8 अक्टूबर तक शुष्क रहने के आसार, सुबह शाम बढ़ी ठंड। मनाली लेह सड़क तीसरे दिन भी बंद, रोहतांग, बारालाचार, लांचुंगला, शिंकुला दर्रा पर बर्फबारी से थमे पहिए। डमटाल में देह व्यापार का पर्दाफाश, नूरपुर पुलिस ने होटल से बरामद की 2 महिलाएं, केस दर्ज। स्थायी नीति न होने से आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण, राहत न देने पर विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन में रोष। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।